बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे आते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हमारे पास क्या है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जो बनेगा बिटवीन सिमिलर एटम, बिटवीन सिमिलर एटम, यानी एक जैसे एटम्स के दरमियान में बनने वाला बॉन्ड, या ऐसे एटम्स के दरमियान में बनने वाला बॉन्ड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होगा। यहां पर मैं दूसरा लिख देता हूं जी, बिटवीन दोज एटम which have low electronegativity difference। कि जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है, ऐसे बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो मैंने दो यहाँ पर पॉइंट्स बताए, एक या तो हमारे पास वो सिमिलर एटम्स के दरमियान में हो, या दो ऐसे एटम्स के दरमियान में हो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो। ऐसे बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बनने वाला बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इसी तरह से क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में बनने वाला बॉन्ड। अब इनमें अगर मैं इनको इस तरह से शो कर दूं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना ये दो एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक शेयर से बना, इसी तरह से क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड बना ये भी इलेक्ट्रॉन के शेयर से बना। अब यहां पर ये जो हमारे पास इसमें बॉन्ड पेयर मौजूद है, ये दोनों तरफ जो एटम्स मौजूद हैं वो इक्वली तौर पर इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितना ये इस तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है उतना ही इस तरफ को अट्रैक्ट होगा। इसी तरह से जितना ये वाला क्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बॉन्ड पेयर को, उतना ही ये वाला क्लोरीन जो है वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड पेयर जो है वो किसी तरफ भी मूव नहीं करेगा। सो ऐसी सूरत में ये वाला जो बॉन्ड होगा ये हमारे पास कौन सा होगा जी, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। दूसरा मैंने कहा जी दोज एटम विच हैव द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लाइक हमारे पास मीथेन है, मीथेन में बॉन्ड मौजूद है जी कार्बन और हाइड्रोजन के। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। ये हमारे पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जी ये होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.2। सो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारे पास कितना है जी 0.3, यानी बहुत कम है जी। सो ये वाला बॉन्ड भी हमारे पास क्या होगा जी, ये भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी इनके दरमियान में भी जो बॉन्ड पेयर मौजूद है वो किसी तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा। अब ऐसे बॉन्ड को जो बिटवीन सिमिलर एटम हो या जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम हो, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड यानी खालिस तरीन कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हमारे पास मौजूद है। सो ये है जी हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं जी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जो कि बने बिटवीन डिफरेंट एटम, बिटवीन डिफरेंट एटम, मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान में बने, हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हैविंग
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो भी ज्यादा जो है वो मौजूद होना चाहिए। ऐसे बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में बनने वाला बॉन्ड। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 3.2 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.2, यानी क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो इनके दरमियान में बॉन्ड पेयर मौजूद है, मैं इसको यहां पर इस तरह से शो कर दूं, ये वाला जो बॉन्ड पेयर मौजूद है ये क्या करेगा जी, अब क्लोरीन इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये क्लोरीन के करीब चला जाएगा। अब मैं इसको यहां से जो है वो रेज करके मैं थोड़ा क्लोरीन के पास जो है वो लिख देता हूं जी, हम यहां पर ले जाते हैं, ये क्लोरीन के पास आ गया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। अब ये मुकम्मल तौर पर मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है जी, ये क्लोरीन के करीब तरीन चला गया, यानी क्लोरीन के पास चला गया, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है जी पार्शियल को। पार्शियल का मतलब है जी जुज़वी, यानी जुज़वी तौर पर पॉजिटिव चार्ज आया है, फुली पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है। अब फुली कब होगा जी, जब कोई एटम मुकम्मल तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा। ये मुकम्मल तौर पर खारिज हासिल नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है जी, जुज़वी तौर पर वो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये क्लोरीन के पास आ रहा है और हाइड्रोजन से दूर जा रहा है। इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर जो है ये पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारे पास मौजूद होगा। इसी तरह से अगर आप मजीद एग्जांपल कोड करना चाहें, लाइक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, इसको थोड़ा से ऊपर की तरफ जो है वो हम कर लेते हैं जी, यहां पर ले जाते हैं। लाइक हमारे पास इसके अलावा जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मौजूद है और इसके साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन मौजूद है, 2 लोन पेयर इसके पास जो है वो होते हैं। अब हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा जी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा जी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो वाटर हमारे पास जो है वो पोलर कंपाउंड है जी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। इसी तरह से बिटवीन HF का मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉलिंग स्केल के मुताबिक इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये वाला भी हमारे पास कौन सा कंपाउंड है जी, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये हमारे पास मौजूद है। सो इस तरह से ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद हो, यानी एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा एलिमेंट जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। सो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट जो है वो क्या करेगा जी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जिससे दूर चला जाएगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। अब यहां पर एक बात की और हम यहां से बात करते चले जाएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ये हमें बॉन्ड की नोयत के बारे में बता देता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये क्या किस बारे में बता देता है जी, ये बॉन्ड नेचर के बारे में बता देता है कि बॉन्ड हमारे पास जो है वो किस तरह का बनेगा। लाइक अगर 2 एलिमेंट के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1 से कम है, 1 से कम अगर है जी इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो ऐसे बॉन्ड जो है ये अमूमन जो है वो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1 से ज्यादा हो और 1.7 से कम हो, यानी 1 से लेकर 1.7 के बीच में हो, सो ऐसे बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये वाला हमारे पास होगा जी पोलर कोवेलेंट
कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज्यादा हो जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए तो ये वाला बॉन्ड जो है ये हमारे पास जो है ये क्या क्या कहलाएगा जी, अब ये वाला बॉन्ड जो है वो आयोनिक हो जाएगा। यानी इस वाले में अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली तौर पर जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी एक एटम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा और दूसरा एटम जो है वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल कर लेगा। और ये वाला जो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है जी, ये अमूमन अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट, अल्कली मेटल्स और हेलोजन के बीच में जो है वो पाया जाता है, यानी ग्रुप अल्कली मेटल्स और अल्कालाइन अर्थ मेटल। यानी यहां पर मैं लिख देता हूं जी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं यानी हेलोजन जो फैमिली है इनके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है ये अमूमन जो है ये आयोनिक बॉन्ड जो है वो होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एलिमेंट से निकलकर दूसरे एलिमेंट के पास जो है वो चला जाता है। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की जी पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की कि ये हमारे पास हैं क्या, और इससे रिलेटेड हमने इनकी एग्जांपल्स देखी, और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर बात की कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए तो ये हमारे पास बॉन्ड की नेचर जो है वो क्या होगी। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।